नमस्कार, राधे राधे, सुप्रभात। मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत की, और दिल्ली सल्तनत में आज हम पढ़ेंगे तुगलक वंश। हम लोगों ने कल खिलजी वंश पढ़ा था और आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। मैं ग्रुप में भी चेक कर पा रहा हूं, आप दिल से मेहनत कर रहे हैं और अच्छे से आप लोग लगे हुए हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों ने अपने नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के साथ साथ 12 बजे मेरा प्रैक्टिस सेट होता है जीएस का, यूट्यूब पर, रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर। वहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस का फ़ायदा तभी मिल पाएगा जब आप भैया मेहनत करेंगे। जब आप मेहनत करेंगे तभी आपको प्रैक्टिस का फ़ायदा मिल पाएगा, अन्यथा तो कोई बेनिफिट है ही नहीं, ना तो क्लास का ना प्रैक्टिस सेट का। तो सभी को गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, राधे राधे। हम लोग बात कर लेते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं तुगलक वंश की। हम लोग तुगलक वंश पढ़ेंगे कि भैया दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा शासन करने वाला वंश कौन सा था। कि भैया दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा शासन करने वाला वंश था तुगलक वंश। क्यों? क्योंकि 1320 से लेकर 1414 तक इसने शासन किया था। कब से कब तक? 1320 से लेकर 1414 तक तुगलक वंश ने शासन किया। तुगलक वंश का एक संस्थापक है जिसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। क्या नाम है? गयासुद्दीन तुगलक। मात्र 5 वर्षों के लिए गद्दी पर बैठा। इसका जो नाम था, इसका रियल नाम था गाजी मलिक। क्या नाम था? गाजी मलिक। हम लोग बात करेंगे जब इसका नाम गाजी मलिक था तो गयासुद्दीन तुगलक कैसे पड़ा, इसने मलिक उल गाजी की उपाधि कैसे ली। तो इसने क्या किया, 29 बार मंगोलों को हरा दिया। कितनी बार? 29 बार मंगोलों को पराजित किया, और इस कारण इसने एक उपाधि ले ली मलिक उल गाजी की। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने मलिक उल गाजी या गाजी की उपाधि धारण की थी। देखिए, हर जगह अलग अलग पूछा जाएगा। मुगल वंश में पूछा जाएगा गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक बाबर होगा। ऐसे ही दिल्ली सल्तनत में गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक आप कहेंगे सर मलिक उल गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? तो वो था भैया गयासुद्दीन तुगलक। तो हम वही बात कर रहे हैं कि सर ये बताइए, ये आप लोग मुझे यहाँ पर बताएं। यहाँ पर आप लोगों ने बताना है कि सर ये बताइएगा, यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे कि गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की, और तुगलक वंश 1320 से लेकर 1314 तक रहा। तो आप कहेंगे सर सबसे ज़्यादा शासन, सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा है? सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा है भैया? सबसे लंबा शासनकाल तुगलकों का रहा, या तुगलक वंश का रहा। आप कहेंगे सबसे लंबे समय तक जो शासन किया था वो तुगलक वंश ने किया। कि दिल्ली सल्तनत पे सबसे लंबा शासन किसका रहा था? आप कहेंगे सर तुगलक वंश का रहा था। कि सबसे कम शासनकाल किसका रहा? आप कहेंगे सर खिलजी वंश का रहा। सबसे कम किसका था? खिलजी वंश का। खिलजी वंश पूरा हुआ भैया, खिलजी वंश तो पूरा होगा। खिलजी वंश तो पूरा नहीं हुआ क्या? हाँ जी, खिलजी वंश तो मैंने पूरा करा दिया था। खिलजी वंश की मृत्यु नहीं कराई थी कि खिलजी वंश ने उसकी हत्या कर दी थी, और बाजार नियंत्रण प्रणाली, खिलजी तो पूरा करा दिया मैंने भाई। हैं? कैसी बात कर रहे हैं भाई, बताओ जरा, खिलजी पूरा नहीं कराया था क्या? एक बार हम देख लेते हैं, एक बार हम लोग देख लेते हैं। अगर मैंने खिलजी पूरा नहीं कराया है तो मैं देख लेता हूँ एक बार। चलिए, यहाँ पर तो मैं देख लेता हूँ एक बार, परेशान मत होइए। मैं पीडीएफ भी देख लेता हूँ, मैं पीडीएफ ही देख लेता हूँ कि मैंने खिलजी वंश कहाँ तक कराया था। आप परेशान बिल्कुल मत होना, मैं देख लेता हूँ कि भैया मैंने खिलजी वंश कहाँ तक करा दिया था। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, ये रह गया था। ओके ओके ओके, खिलजी वंश थोड़ा सा रह गया था। ठीक है, मैं खिलजी वंश ले लेता हूँ। ठीक है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। सही कह रहे हैं आप लोग सही कह रहे हैं। खिलजी वंश थोड़ा सा रह गया था। पहले हम खिलजी वंश को कवर करेंगे, पहले हम खिलजी वंश को कवर करेंगे, क्योंकि खिलजी डायनेस्टी हमारा चल रहा था। माफ़ी चाहता हूँ भैया, माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, खिलजी डायनेस्टी हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है जी, चलिए।
तो हम लोग यहाँ पर हम बात कर रहे थे अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण, किसके? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है जी, चलिए तो हम लोग यहाँ पर उसके बारे में बात करेंगे। लाओ देना पेन ड्राइव। हाँ जी, चलिए मैं बात कर लेता हूँ, खिलजी को कंप्लीट कराता हूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट। ठीक है, चलिए मुझे ये था कि मैंने सारे आक्रमण करा दिए, लेकिन उसके आक्रमण रह गए थे, उसके आक्रमण रह गए थे। मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी, चलिए मैं यहाँ पर खिलजी वंश के बारे में बात कर लेता हूँ। तो खिलजी वंश हम लोग लगा लेंगे, खिलजी वंश हम लोग लगा लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारा पढ़ रखा है। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों से यहाँ पर चर्चा करूँगा। चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में? आक्रमण हम लोग पढ़ रहे थे, और हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था भैया? हम लोगों ने पढ़ा था भैया ये हम कर्ण का आक्रमण पढ़ चुके थे। चलिए रणथंभौर आक्रमण से हम स्टार्ट करेंगे कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया 1301 में। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण हम लोग पढ़ रहे हैं, किसके? आप कहेंगे सर अलाउद्दीन खिलजी। आप बताइएगा, आप बताइएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण, किसके? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण। आप कहेंगे सर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण की चर्चा यहाँ पर होगी, तो आप बता देना कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण रणथंभौर 1301 में आक्रमण होता है। रणथंभौर के एक राजा थे जिनका नाम था हम्मीर देव। ऐसा माना जाता है कि हम्मीर देव एक योद्धा शासक थे, एक हिंदू योद्धा शासक थे, जिन्होंने अपने घर में दो विदेशी आक्रमणकारियों को शरण दे दी थी। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये विदेशी आक्रमणकारी हैं, उन्होंने ये देखा कि जो मेरे घर में आया है वो मेरा शरणार्थी है, भले ही शत्रु क्यों ना हो। तो उन्हें अपने पास भैया, अपने पास संभाल के रखा। क्या रखा? अपने पास संभाल के रखा। और इसके बदले में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि आप मोहम्मद शाह और कैहब को मुझे सौंप दीजिए, लेकिन हम्मीर देव ने कहा कि भले ही वो आपके शत्रु हो सकते हैं, लेकिन वो मेरे घर पर आए हैं, वो मेरे घर पर आए हैं, तो वो मेरे शरणार्थी हैं, मेरे साम्राज्य में आए हैं, मेरे शरणार्थी हैं, और अपने घर पर आए हुए किसी को कोई कितना भी कमजोर हो नहीं पिटवा सकता। मान लीजिए सड़क पर लड़ाई हो रही है और कोई जो पिट रहा हो वो भजकर आपके घर में आ जाए और छिप जाए, क्या आप उसे पिटवा सकते हो? नहीं। आप कहोगे भाई जब मारना है तो बाहर मारना, मेरे घर पर हाथ मत लगा देना, यही तो आप कहोगे, यही तो आप कहोगे। तो यही चीजें हुई हम्मीर देव के साथ। हम्मीर देव के राज्य में मंगोल आक्रमणकारी किसने? मोहम्मद शाह और कैहब ने शरण ले ली थी। इसके विरोध में अलाउद्दीन खिलजी ने हम्मीर देव पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में आक्रमण किया। हम्मीर देव भैया शासक थे। रणथंभौर के शासक कौन थे? हम्मीर देव थे। इन्होंने मंगोल नेता मोहम्मद शाह और कैहब को अपने राज्य में क्या दे दी थी भैया? शरण दे दी थी। और इसके विरोध में अलाउद्दीन खिलजी ने हम्मीर देव पर आक्रमण कर दिया। किस पर? हम्मीर देव पर आक्रमण कर दिया। और इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति नुसरत खां मारा गया। कौन मारा गया? नुसरत खां मारा जाता है। शरणार्थी को शेल्टर बोलते हैं। ठीक है, रूलर हम्मीर देव gave shelter to Mongol leader Muhammad Shah and Kahab in protest against this. Alauddin Khilji attacked Hammir Dev और भैया नुसरत खान was killed in this battle। इस युद्ध में नुसरत खान जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, कौन था भैया? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। अलाउद्दीन खिलजी का कौन था जी? ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। कौन था भैया? ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। प्लीज यहां पर इसको लिखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी का ये सेनापति था। चलिए बहुत बढ़िया।
आगे बात करते हैं कि भैया रणथंबोर पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब आक्रमण किया था? 1301 में। कब? 1301 में। रणथंबोर के राजा कौन थे? हमीर देव। क्यों आक्रमण हुआ? क्योंकि हमीर देव ने मंगोल नेता मोहम्मद शाह और कहब को अपने साम्राज्य में शरण दी, जिसके विरोध में अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर देव पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। बात करते हैं रणथंबोर पर। रणथंबोर के शासक कौन थे? आप कहेंगे हमीर देव। हमीर देव कहां के शासक थे? रणथंबोर के। यहां पर किसने आक्रमण किया था? आप कहेंगे सर आक्रमण किसने किया था? आक्रमण किया भैया अलाउद्दीन ने। आगे लिख दूंगा मंगोल नेता मोहम्मद, आप कहेंगे सर मोहम्मद शाह। कौन? मोहम्मद शाह। और कौन थे? केहब। कौन थे भैया? केहब था। आप कहेंगे सर शरण दी इसके विरोध में अलाउद्दीन ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर देव पर आक्रमण किया और इस युद्ध में नुसरत खां मारा गया। कौन मारा गया भैया? नुसरत खां मारा गया। ये नुसरत खां कौन था? आप कहेंगे सर ये अलाउद्दीन खिलजी का कौन था भैया? ये अलाउद्दीन खिलजी का कौन था? सेनापति। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। कौन था माय डियर? अलाउद्दीन खिलजी का ये सेनापति था। तो ठीक है, यहां पर हम लोग पढ़ें। चलिए ये सारी चीजें आप लोग लिख लीजिए। बहुत बढ़िया, इसको आप लोग लिख लीजिए। अभी हम लोग बात करेंगे सारी चीजों पर। इसको आप लोग लिखिए, जल्दी से नोट डाउन करिए। चलिए यहां पर हम लोगों ने इन चीजों को लिख लिया, आगे बात करेंगे। अब बात आती है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे महत्वपूर्ण अटैक माना जाता है अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी ने भैया यहां पर बात करेंगे चित्तौड़ आक्रमण की। किसकी हम बात करेंगे? चित्तौड़ आक्रमण की। चित्तौड़ जिसकी राजधानी भैया हम कह सकते हैं क्या थी? आप कहेंगे मेवाड़। मेवाड़ का राजा हुआ करता था जिसका नाम क्या था? आप कहेंगे सर मेवाड़ का राजा हुआ करते थे राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह की एक पत्नी थी जिनका नाम था पद्मावती। राणा रतन सिंह की पत्नी थी पद्मावती। कौन थी? पद्मावती। अब भैया ये बताइए, चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी हुआ करती थी। मेवाड़ की राजधानी क्या हुआ करती थी? चित्तौड़, जहां पर भैया राणा रतन सिंह का महल था। ठीक है, अब कुछ इतिहासकारों ने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मावती की सुंदरता का वर्णन किया गया। कहा गया कि भाई आपके साम्राज्य के समकालीन एक साम्राज्य है चित्तौड़, ठीक है जी, यानी कि मेवाड़। मेवाड़ में मेवाड़ की राजधानी है, मेवाड़ की राजधानी है चित्तौड़। वहां पर एक बहुत सुंदर रानी है जिनका नाम है पद्मावती। क्या नाम है? पद्मावती। अब पद्मावती की सुंदरता से मोहित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया और यहां पर राणा रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए। मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूं। अलाउद्दीन खिलजी राणा रतन सिंह के दरबार में जाते हैं और वहां कहते हैं कि भाई आपका ये महल तो बहुत सुंदर है, आपकी हर चीज नायाब है, लेकिन एक नायाब चीज नहीं दिख रही, एक नायाब चीज नहीं दिख रही। राणा रतन सिंह ने पूछा क्या? बोले आप अपनी पत्नी को तो दिखाइए। राणा रतन सिंह ने अपनी तलवार निकाली और अलाउद्दीन खिलजी के गले पर रख दी, लेकिन वो विवश थे, क्योंकि राजपूतों की एक शान है, राजपूत अपने घर पर आए हुए मेहमानों की हत्या नहीं करते। राणा रतन सिंह ने अपने राजपूताना संस्कार दिखाए और उसे अपने घर से जाने दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से राणा रतन सिंह को इनविटेशन दिया और अपने घर पर बुला लिया। राणा रतन सिंह अब उसके घर पर जाते हैं और अलाउद्दीन खिलजी राणा रतन सिंह को भैया गिरफ्तार कर लेता है। हालांकि पद्मावती उसको छुटा लाती हैं, वहां से बचाकर ले आती हैं। बाद में राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं के बीच में युद्ध होता है। क्या होता है जी? युद्ध होता है। और इस युद्ध में
इस युद्ध में राणा रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। क्या होते हैं जी? राणा रतन सिंह वीर गति को यहां पर प्राप्त हो जाते हैं। तो आप कहेंगे सर राणा रतन सिंह क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो चित्तौड़ पर आक्रमण कब हुआ था? 1303 में। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। राणा रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। अलाउद्दीन खिलजी अटैक राणा रतन सिंह गॉट वीर भूमि। वीर भूमि का मतलब है कि उनकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई भैया? मृत्यु हो गई। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे। रानी पद्मावती ने जौहर प्रथा से अपने प्राण त्याग दिए। जब रानी पद्मावती को यह पता चला कि राणा रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, रानी पद्मावती ने अपने साम्राज्य की सभी महिलाओं को, बच्चियों को बुलाया और एक अग्नि कुंड था, उसमें आग जलवाई और सभी महिलाओं बच्चियों के साथ उसमें कूद गई। अपने स्त्रीत्व की रक्षा की। राजपूतों में या हिंदू समाज में क्या होता है कि कोई भी महिला को कोई अन्य पुरुष टच नहीं कर सकता। उन्होंने अपने स्त्रीत्व को बचाने के लिए, अपने पतित्व को बचाने के लिए आग में कूदकर भैया क्या कर लिया? जौहर प्रथा से अपने प्राण त्याग दिए। जौहर प्रथा क्या होती है? तो आप कहेंगे सर यह होती है आग में कूदकर प्राण त्यागना। आग में कूदकर प्राण त्याग देना। क्या कर देना जी? प्राण त्याग देना। तो ये यहां पर सारी चीजों की बात होगी, प्राण त्यागना। ठीक है जी कि भैया जब राणा रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हुए, रानी पद्मावती को पता चला तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने साम्राज्य की महिलाओं को बुलाया और एक अग्नि कुंड प्रज्वलित करवाया और वहां पर राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती और अन्य महिलाओं के साथ भैया वो क्या हो गई? वो आग में कूद गई और जौहर प्रथा से प्राण त्याग दिए। तब अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मैंने एक जीरे के लिए अपना पूरा साम्राज्य गवा दिया। मैंने एक मात्र छोटे से प्रांत के लिए अपने ऊपर ये कलंक लगवा लिया कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक महिला के लिए युद्ध किया। तभी तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि सिकंदर सानी क्या एक महिला के लिए तलवार उठाएगा? क्या एक महिला के लिए तलवार उठाएगा? चलिए तो ये सारी चीजें आप लोग यहां पर लिख सकते हैं। चित्तौड़ का आक्रमण कब हुआ था? 1303 में। चित्तौड़ किसकी राजधानी है? मेवाड़ की। मेवाड़ के राजा कौन थे? राणा रतन सिंह। कौन थे भैया? राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, राणा रतन सिंह वीर भूमि पर प्राप्त हो गए। रानी पद्मावती ने जौहर प्रथा से अपने प्राण त्याग दिए। क्या कर दिए जी? प्राण त्याग दिए। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहां पर बात आती है कि सर ये बताइए मेवाड़ का जो राजा थे वो कौन थे? आप कहेंगे सर राणा रतन सिंह। कौन थे जी? राणा रतन सिंह। आप कहेंगे सर राणा रतन सिंह मेवाड़ के राजा थे। राजधानी भैया चित्तौड़ हुआ करती थी। किसकी? मेवाड़ की राजधानी क्या थी? चित्तौड़। ठीक है जी। अब बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने, किसने? अलाउद्दीन ने या अलाउद्दीन खिलजी कह लें, अलाउद्दीन ने आक्रमण किया, राणा रतन सिंह वीर भूमि को प्राप्त हो गए। कौन? राणा रतन सिंह। यहां से आपको रिवीजन होता है या नहीं? राणा रतन सिंह वीर भूमि पर प्राप्त हुए और रानी पद्मावती ने भैया अपने जौहर प्रथा से प्राण त्याग दिए। रानी रानी पद्मावती ने जौहर प्रथा से अपने प्राण त्याग दिए। क्या ये सारी चीजें आपने लिख ली? क्या ये सारी चीजें आप लोगों ने लिख ली? मैं आशा करूंगा कि आप लोगों ने यहाँ पर लिख लिया होगा कि मेवाड़ के राजा कौन थे? राणा रतन सिंह। राजधानी क्या थी? चित्तौड़। और अलाउद्दीन ने भैया चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। वीर भूमि को राणा रतन सिंह प्राप्त हो गए, इनकी मृत्यु हो गई। इनकी क्या हो गई भैया? यहाँ पर मृत्यु हो गई। और रानी पद्मावती ने जौहर प्रथा से अपने प्राण त्याग दिए। क्या कर दिए जी? अपने प्राण त्याग दिए। ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया।
क्या कर दिए जी, अपने प्राण त्याग दिए। चलिए बहुत शानदार। अब आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने, ये लिख लेना, ये उन्होंने हटा दिया है, कोई बात नहीं, मैं लिखवा देता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का शासक किसे बनाया, खिलजी। आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का शासक अपने पुत्र खिज्र खां को बना दिया। किसको बना दिया, खिज्र खां को बनाया। खिज्र खां को नियुक्त किया और भैया चित्तौड़ का नाम बदल दिया। किसका नाम, चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। क्या कर दिया भैया, खिजरा, आप कहेंगे खिजराबाद कर दिया। यहां पर आप कहेंगे खिजराबाद, आप यहां पर कहेंगे सर ये क्या हो जाएगा, खिज्र खां, और इसको क्या कर दिया भैया, खिजराबाद कर दिया। कि खिजराबाद किसका नाम कर दिया था, चित्तौड़ का। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किसने रखा था, आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने। किसके नाम पर, अपने बेटे के नाम पर। उनके बेटे का क्या नाम था, उनके बेटे का क्या नाम था। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। आगे बात करेंगे कि 1303 में दक्षिण में आक्रमण होता है और अलाउद्दीन खिलजी की सेना दक्षिण विजय प्राप्त करने के लिए आक्रमण करती है, लेकिन दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में एक शक्तिशाली सेना थी, एक वंश था काकतीय वंश। तो आप कहेंगे सर 1303 में आप कहेंगे काकतीय सेना ने, किसने, काकतीय सेना ने अलाउद्दीन की सेना को, कहां को भैया, अलाउद्दीन की सेना को भैया वारंगल में पराजित किया। कहां पर पराजित किया, वारंगल में पराजित किया। आप कहेंगे सर वारंगल में पराजित कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है कि 1303 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना को काकतीय सेना ने वारंगल में पराजित किया। वारंगल कहां पड़ता है भैया, आप कहेंगे सर दक्षिण भारत में। कहां पर, दक्षिण भारत में, ठीक है जी, साउथ इंडिया में। कहां पर है जी, ये साउथ इंडिया में। तो ये चीजें आप लोगों ने लिखनी है जी, कहां पर है जी, ये साउथ इंडिया में, ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात करेंगे। बाद में नाम बदलकर फिर वही कर दिया गया था, चित्तौड़। चलिए लिख लीजिए आप लोग जल्दी जल्दी से इसको, कि अलाउद्दीन खिलजी ने, ये आप लोगों को लिखना है क्योंकि रिवीजन नहीं है इसका, उन्होंने बनाया नहीं, स्लाइड खत्म कर दी। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का शासक अपने पुत्र खिज्र खां को बनाया और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। ठीक है, 1303 में काकतीय सेना ने अलाउद्दीन की सेना को वारंगल में पराजित किया। वारंगल दक्षिण भारत में पड़ता है। कहां पड़ता है जी, दक्षिण भारत में पड़ता है। एक बच्चा कह रहा है, विकास कुमार, ये कह रहे हैं सर आपने लिखवाया सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक इल्तुतमिश था, जबकि मोहम्मद गजनबी है। विकास, मैंने आपके मैसेज का ग्रुप में भी रिप्लाई किया है, आपने ग्रुप में भी ये मैसेज किया था, आपने शायद क्लास ध्यान से पढ़ी नहीं, तभी तो मैं कहता हूं कि क्लास में ध्यान दिया करो। माय डियर विकास, मैंने कहा था कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की वो इल्तुतमिश था। ऐसे ही मैंने अभी थोड़ी देर पहले गाजी के बारे में बताया। कभी आप लोग ये कहने लग जाओ कि गाजी की उपाधि तो बाबर ने भी धारण की थी। मैंने इसीलिए थोड़ी देर पहले तुगलक वंश में कहा था कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, चलिए लिख लिया आप लोगों ने, यहां पर आप लोग इसको लिख लेंगे। आगे बात करते हैं तेलंगाना आक्रमण। हम लोग यहां पर तेलंगाना आक्रमण के बारे में बात करेंगे। देखिए, दक्षिण विजय प्राप्त करने के लिए जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना 1303 में हार गई तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपना एक सेनापति जो हिंदू किन्नर था, जिसका नाम था मलिक काफुर को भेजा। 1309-1310 में यह आक्रमण हुआ और मलिक काफुर ने क्या किया भैया, तेलंगाना के एक राजा हुआ करते थे प्रताप रुद्रदेव बड़ा डरपोक राजा था, बहुत ज्यादा डरपोक राजा था। प्रताप रुद्रदेव ने क्या किया, जब उसे यह पता चला कि मलिक काफुर तेलंगाना पर हमला कर चुका है, तो मलिक काफुर को खुश करने के लिए, अलाउद्दीन खिलजी को खुश करने के लिए
प्रताप रुद्रदेव ने अपने सोने का एक स्टैच्यू बनाया और गले में सोने की माला डालकर आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। तो भैया मलिक काफूर ने उसको छोड़ दिया, क्योंकि जब वो खुद ही उसने हार मान ली, आप किसी को मार रहे हो, आपने उसको चांटा मार दिया और वो द्वारा के भैया मुझे मार लो, क्या करोगे? मार लो, मैं तो गरीब हूं, मुझे तो पीट दो, तो आपका मन नहीं होगा उसे मारने का, उसे कुछ भी कहने का। वैसे ही मलिक काफूर ने फिर क्या किया? उसको छोड़ दिया। उसने कहा कि ठीक है, आपने हार स्वीकार कर ली, आप अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में शासन करते रहिए, आप हमारे ही मतलब राजा के रूप में शासन करिए। ठीक है, प्रताप रुद्रदेव वहां से भैया क्या हो जाता है कि तेलंगाना का शासक कौन था? प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव मलिक काफूर के बीच में युद्ध हुआ। प्रताप रुद्रदेव ने स्वयं की सोने की मूर्ति बनवाई। क्या बनवाई? सोने की मूर्ति बनवाकर गले में सोने की चैन डालकर आत्मसमर्पण कर दिया। प्रताप रुद्रदेव सरेंडर्ड by making a gold statue of himself and putting a gold chain around his neck. गले में सोने की चैन डाल दी। और इसी दौरान प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था कि भैया दिल्ली सल्तनत में कौन सा ऐसा राजा था जिसे गिफ्ट स्वरूप कोहिनूर हीरा मिला था? तो उसका नाम था भैया, उसका क्या नाम था? उसका नाम था माय डियर, जिसे हम कोहिनूर हीरा कहते हैं, वो अलाउद्दीन खिलजी को गिफ्ट किया गया था। और अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति को? तो भैया मलिक काफूर को। एक बच्चा कह रहा है सर तेलंगाना की स्थापना, तेलंगाना राज्य के रूप में 2014 में आया है। हालांकि तेलंगाना तो पहले से चला आ रहा है, आपने तेलंगाना आंदोलन नहीं पढ़ा था? तेलंगाना आंदोलन नहीं पड़ा? 1952 में जब पोर्ट टीसी रामुलू की मृत्यु हो गई थी, तभी तो हैदराबाद बना था भाषा के आधार पर। चलिए हम लोग यहां पर बात करेंगे कि भैया तेलंगाना आक्रमण 1309-1310 में होता है, जिसमें मलिक काफूर प्रताप रुद्रदेव पर हमला करता है और प्रताप रुद्रदेव अपना एक सोने की मूर्ति बनवाकर गले में सोने की चैन डालकर आत्मसमर्पण कर देता है। और इसी समय प्रताप रुद्रदेव एक कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को देता है। किसको देता है जी? मलिक काफूर। मलिक काफूर कौन था? तो आप कहेंगे सर मलिक काफूर जो था वो कौन था माय डियर? तो आप कहेंगे सर हिंदू किन्नर था। चलिए तेलंगाना आक्रमण का रिवीजन करते हैं। यहां पर तेलंगाना का शासक कौन था? आप कहेंगे सर प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव कौन था जी? प्रताप रुद्रदेव था। यहां पर आप कहेंगे किस किस के बीच में युद्ध हुआ? मलिक काफूर। किसके बीच में? मलिक काफूर। और ये मलिक काफूर कौन है? मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति है। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति। ठीक है, और ऐसे भी कह सकते हैं कि ये भैया सेनापति दक्षिण भारत को विजय करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सेनापति कौन था? दिल्ली सल्तनत का पहला सेनापति जिसने दक्षिण को जीता था वो था मलिक काफूर। ठीक है, यहां पर आप कहेंगे सर प्रताप रुद्रदेव ने। किसने? प्रताप रुद्रदेव ने स्वयं के सोने की मूर्ति बनवाकर गले में सोने की चैन डालकर आत्मसमर्पण कर दिया। इस दौरान प्रताप रुद्रदेव ने क्या किया भैया? प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को, किसको? मलिक काफूर को। आप कहेंगे भैया मलिक काफूर को क्या कर दिया? सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया। क्या दिया? कोहिनूर हीरा दिया। कोहिनूर हीरा दिया। आप कहेंगे सर कोहिनूर हीरा दिया। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात कर लेते हैं। ठीक है जी, ये बहुत डरपोक राजा था, बहुत ज्यादा डरपोक राजा था। ठीक है जी, चलिए इसको आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। आगे चलते हैं। ये तो हमने पढ़ना है। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी
कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, देखिए कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी 1316 अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु करा देते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई? आप कहेंगे सर अलाउद्दीन खिलजी। तो यहां पर ही आपको समझ में आ जाएगा, जब 1316 में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी राजा बना तो इससे पहले ही जाहिर सी बात है कि अलाउद्दीन खिलजी मर गया होगा। चलिए हम लोग बात करेंगे कि भैया दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक था जो अपने आप को खलीफा कहता था? क्या कहता था? खलीफा। खलीफा का मतलब होता है मैसेंजर ऑफ गॉड, मैसेंजर ऑफ अल्लाह। कि भैया ये, इसको हम पागल भी कहेंगे, क्यों? क्योंकि ये नग्न अवस्था में रहता था, न्यूड रहता था, मतलब इसे महिलाओं के कपड़े पहनना पसंद था। इसके दरबार में इसे सभी नग्न पसंद थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि भैया कि अपने आप को खलीफा घोषित करने वाला सुल्तान कौन था दिल्ली सल्तनत का? तो आप कहेंगे सर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया। क्या किया? खलीफा घोषित कर दिया। ठीक है जी, आगे बात करते हैं कि इसका मंत्री कौन था? खुसरो शाह। कौन था? खुसरो शाह। और खुसरो शाह ने इसकी हत्या कर दी। चलिए, खुसरो शाह भैया क्या था? मंत्री था, लेकिन पहले ये गुजरात का हिंदू हुआ करता था। खुसरो शाह पहले गुजरात का हिंदू था, लेकिन इसने भैया बाद में मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, पहले गुजरात का हिंदू था और बाद में मुस्लिम धर्म को अपनाया और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी का मंत्री बना, मिनिस्टर बना, और बाद में खुसरो शाह ने ही क्या कर दी? इसकी हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की। दरबार में नग्न अवस्था में आता था, कम नेक्ड इन द कोर्ट यूज टू वियर वुमेन्स क्लोथ्स, मतलब स्त्री वस्त्र पहनता था। इसे महिलाओं के वस्त्र पसंद थे और दरबार में भी ये लोगों को नग्न रहता था, रखता था, न्यूड रखता था। ठीक है जी, तो आप लोग कहेंगे नग्न अवस्था में आता था। ठीक है जी, ये न्यूड आता था। ठीक है जी, क्या आता था? ये न्यूडेड रहता था। 1320 में मुबारक शाह खिलजी की हत्या खुसरो शाह ने कर दी। किसने कर दी? खुसरो शाह ने कर दी। तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी अंतिम शासक है। अंतिम शासक है खिलजी वंश का। कौन है अंतिम शासक? कौन था? तो आप कहेंगे खिलजी वंश का अंतिम शासक है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। तो 1320 तक शासन करता है। ठीक है, उसके बाद तो बस खत्म ही हो जाता है ये वंश। इसने अपने आप को खलीफा घोषित किया। खुसरो शाह कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का मंत्री है, जो पहले गुजरात का एक हिंदू था। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी दरबार में नग्न अवस्था में आता था, बिना कपड़ों के आता था। इसे बिना कपड़ों की संगत पसंद थी। ये चाहता था मेरे दरबार में सभी लोग बिना कपड़ों के रहें, और कभी कभी ये भैया स्त्री वस्त्र पहनकर दरबार में भागता था। क्या करता था? दरबार में भागता था। खलीफा इस्लाम का धर्म गुरु होते हैं। खलीफा इस्लाम के धर्म गुरु होते हैं। 1320 में मुबारक शाह खिलजी की हत्या हो जाती है। और कौन करता है? खुसरो शाह, जो कि उसका पहले से मंत्री है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। मुझे लग रहा है कि आज तुगलक वंश हो नहीं पाएगा क्या? चलिए, अभी इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं रिवीजन कराता हूं कि मुबारक शाह कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। यहां पर हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। क्या घोषित किया? खलीफा। खलीफा का मतलब होता है इस्लामिक धर्मगुरु। कौन? इस्लामिक धर्मगुरु। इस्लामिक धर्मगुरु। ठीक है जी, धर्म गुरु आप ऐसे लिख लेंगे, इस्लामिक धर्मगुरु। इसका मंत्री कौन था? तो आप कहेंगे सर खुसरो शाह। कौन था? खुसरो शाह। अब बात आती है खुसरो शाह कौन था? तो ये पहले गुजरात का हिंदू था। ये पहले कौन था? ये तो पहले गुजरात का हिंदू था, मुसलमान बाद में बना। पहले गुजरात का हिंदू था। कौन था जी? हिंदू था। हिंदू था और बाद में क्या बन गया? मुसलमान। दरबार में ये नग्न आता था। नग्न का मतलब है बिना वस्त्रों के आता था। ठीक है, विदाउट क्लॉथ, विदाउट क्लोथ्स।
ठीक है जी। और इसे स्त्री वस्त्र पहनना पसंद था, ये स्त्री वस्त्र पहनता था। और 1320 में इसकी हत्या किसने कर दी थी भैया? तो आप कहेंगे खुसरो शाह ने कर दी। किसने कर दी? खुसरो शाह ने हत्या कर दी। किसने भैया? खुसरो शाह, जो इसका मंत्री है, जो इसका कौन है? मंत्री है। ठीक है जी। चलिए, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मोहम्मद बिन तुगलक है, तुगलक वंश का। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा क्या है? तुगलक वंश का। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसको आप लोगों ने लिख लिया। अब ये हो जाता है खत्म, अब ये हो जाता है खत्म। ठीक है जी, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, चलिए चलिए आगे बात करते हैं। हम लोग ये पढ़ चुके हैं, अब हम लोग बात करेंगे। यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। अब हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में? तुगलक वंश के बारे में। किसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे? तुगलक वंश के बारे में हम बात कर रहे थे। हम लोग यहां पर पढ़ेंगे तुगलक वंश। ठीक है भैया, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? तुगलक वंश। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल किसने किया है? तुगलक वंश ने। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से लेकर जब कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की मृत्यु होती है उसके बाद भैया कौन राजा बन जाता है? तो आप कहेंगे गयासुद्दीन तुगलक, जो गाजी मलिक था। ठीक है जी। चलिए, हम बात करेंगे कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 से लेकर 1325 तक शासन किया और ये 5 वर्षों तक शासन कर पाया। इसका रियल नाम था गाजी मलिक। कौन था जी? गाजी मलिक। और मैं फिर से एक बार समझा देता हूं कि दिल्ली सल्तनत में गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक भी गयासुद्दीन तुगलक था, क्योंकि इसने 29 बार मंगोलों को पराजित किया और मलिक उल गाजी की उपाधि धारण कर ली। किसकी? मलिक उल गाजी की उपाधि धारण की। ऐसे आप लोग बात करेंगे, ऐसे आप लोग बात करेंगे कि सर ये बताएं कि तुगलक वंश का जो संस्थापक है उसका नाम क्या है? दिल्ली, हाँ जी, दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश तीसरा वंश है जिसका संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक है, जो 1320 से लेकर 1325 तक शासन करेगा। हालांकि तुगलक वंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया दिल्ली सल्तनत में। जो 5 राजवंश थे, 5 राजवंशों में सबसे लंबा जो शासन था वो किसका था? तुगलक वंश का। और सबसे कम किसका था? खिलजी वंश का। खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब तक था? बताओ जरा। आप कहोगे सर कब से कब तक? तो 1290 से लेकर 1320 तक। भैया ये बताओ कि गुलाम वंश ने किसकी स्थापना की? दिल्ली सल्तनत की। किसके द्वारा हुई दिल्ली सल्तनत की स्थापना? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी स्थापना की थी? तो आप कहेंगे सर नहीं नहीं, खुसरो शाह अंतिम राजा नहीं बना माय डियर, खुसरो शाह तो मंत्री था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं। यहां पर मुगलों को 29 बार किसने पराजित किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने? आप कहेंगे गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोलों को 29 बार पराजित करने के कारण वह मलिक उल गाजी के नाम से गद्दी पर बैठ गया। किसके नाम से? मलिक उल गाजी के नाम से गद्दी पर बैठ गया। गाजी का मतलब होता है काफिरों को मारने वाला। गाजी का मतलब होता है काफिरों को मारने वाला। ठीक है, और काफिर कौन होते थे इनकी नजरों में? जो मुसलमान नहीं थे, जो नॉन मुस्लिम्स थे, जैसे हिंदू हो गए, बौद्ध हो गए, सिख हो गए। जो मुसलमान नहीं है वो सब इनकी नजरों में गाजी थे, मतलब काफिर थे। कौन थे? काफिर। ठीक है जी। चलिए आगे बात करेंगे। यहां तक आप लोग प्लीज लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए। हम बात करेंगे तुगलक वंश की कि भैया ये बताएं तुगलक वंश ने कब से कब तक शासन किया था? 1320 से लेकर 1414 तक। 1320 से 1414 तक। आप कहेंगे सर सबसे लंबा शासनकाल दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा है? तुगलक वंश का। सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा? शासनकाल किसका रहा है? सबसे लंबा शासनकाल रहा तुगलक वंश का। चलिए, संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक।
आप कहेंगे सर गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक है जी। कौन है? गयासुद्दीन तुगलक है। आप कहेंगे कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। वास्तविक नाम क्या है? वास्तविक नाम है इसका गाजी मलिक। क्या नाम है जी इसका? गाजी मलिक। आप कहेंगे गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? गाजी मलिक। मंगोलों को कितनी बार हराया था? 29 बार। कितनी बार? 29 बार पराजित करने के कारण इसने मलिक उल गाजी की उपाधि धारण की। किसके नाम से? मलिक उल गाजी। आप कहेंगे भैया मलिक उल गाजी। मलिक उल गाजी के नाम से गद्दी पर बैठ जाता है। किसके नाम से? मलिक उल गाजी के नाम से गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है जी, के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है जी, प्रसिद्ध हुआ। कि भैया ये बताइए मंगोलों को 29 बार किसने पराजित किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। किस वंश की स्थापना की थी? तुगलक वंश की। गयासुद्दीन तुगलक ने कब से कब तक शासन किया? 1320 से लेकर 1325 तक इसने शासन किया। ठीक है, चलिए गयासुद्दीन तुगलक गाजी गाजी गयासुद्दीन के नाम से 3 सितंबर 1320 में गद्दी पर बैठा। 1320 में गद्दी पर बैठ गया। 3 सितंबर 1320 में इसने अपनी क्या कर ली? क्या कर ली भैया? आप कहेंगे सर इसने क्या कर लिया? गद्दी पर बैठ गया। तो एक बार फिर से आप लोग नोट डाउन कर लें, जिसने नहीं लिखा था मलिक। मलिक भैया अपने आप को कहते थे, ये उपाधि धारण करते थे ये। ठीक है जी, चलिए यहां तक आप लोग लिख लीजिए फटाफट से। यहां तक आप लोग लिख लीजिए फटाफट से। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। गाजी का मतलब क्या है? गाजी का मतलब होता है काफिरों को मारने वाला, काफिरों का हत्यारा। यानी कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको मारने वाला गाजी कहलाता था। चलिए यहां पर आपने लिख लिया। यहां तक आप लोगों ने प्लीज लिख लिया होगा। चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए भैया लिख लिया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आर्थिक सुधार। कि गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया? आर्थिक सुधार स्टार्ट कर दिए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इसने क्या किया? लगान के रूप में जो फसल होती थी, उपज होती थी, क्रॉप्स होती थी, उसका 1/10वां हिस्सा या 1/12वां हिस्सा लेना प्रारंभ किया। और गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी के समय जो जमीनें लूटी गई थी उन जमीनों को वापस कर दिया। क्या कर दिया जी? उन जमीनों को वापस कर दिया। ठीक है जी, क्या कर दिया भैया? उन जमीनों को वापस कर दिया। तो यहां तक आप लोग पढ़ लेंगे। ये बताइए हम लोग बात कर रहे हैं कि गयासुद्दीन तुगलक ने कौन कौन से आर्थिक सुधार किए थे। तो आर्थिक सुधार में यह है कि ही टुक ओनली 1/3 एंड 1/12 ऑफ द प्रोड्यूस एज रेंट। इसकी बात करेंगे प्रोड्यूस, यहां पर क्रॉप्स को लिखना। क्रॉप्स यानी कि फसलों का जो रेंट है इसको हम टैक्स लिख सकते हैं, टैक्स के रूप में उसने लिया। ठीक है, गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन खिलजी के समय लिए गए अमीरों की भूमि को लौटा दिया। गयासुद्दीन, इसको इंग्लिश में घियासुद्दीन लिखते हैं, रिटर्न द लैंड्स ऑफ द अमीर्स दैट हैड बीन टेकन अवे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय जो अमीरों की जमीनों को छीन लिया गया था उन जमीनों को गयासुद्दीन तुगलक ने वापस कर दिया। क्या कर दिया? वापस कर दिया। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। आज केवल गयासुद्दीन तुगलक ही पढ़ाऊंगा, उसके बाद कल मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ेंगे। चलिए, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक को कहेंगे। राशिद खान कह रहे हैं सर आप गाजी का मतलब गलत बता रहे हो सकता है भैया मैं गलत हूं, हो सकता है कुछ और भी हो सकता है, लेकिन मैंने यही पढ़ा है और यही आता है। काफिरों को मारने वाला गाजी कहलाता था। ठीक है, हाँ जी। अब एक विवाद ये आ सकता है आपकी डेट में, एक विवाद ये आ सकता है, ये तो भैया 3 सितंबर है, कहीं इसको 8 सितंबर भी दिया हुआ है,
कहीं इसे 8 सितंबर दिया है और कहीं इसे 11 सितंबर भी दिया है। ठीक है, आप बहुत सारी किताबें जैसे लूसेंट वगैरह हो गई वहां पर ये दिया हुआ है, लेकिन हम इसको पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, हम ना इसको पढ़ेंगे ना हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा। लिख लिया। हम लोग बात करते हैं आर्थिक सुधार की, तो गयासुद्दीन तुगलक ने उपज यानी कि फसल का 1/10वां या भैया 1/12वां हिस्सा ही लिया। गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन के समय, किसके समय? अलाउद्दीन के समय, अलाउद्दीन के समय अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। क्या कर दिया? अमीरों की भूमि को लौटा दिया। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये सारी चीजें आप लोग यहां पर पढ़ लेंगे। मंगोल क्या है? मंगोल भैया जो मंगोलिया वगैरह से आते थे, ईरान फारस से भारत पर हमला करते थे, वो मंगोल थे। वो कौन थे? मंगोल थे। चलिए, यहां तक आप लोग लिख लिए। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार। ये सारी चीजें आप लोग इसको लिख लेंगे। आगे बात करते हैं, गयासुद्दीन तुगलक ने भैया नहरों का निर्माण करवाया। किसका निर्माण कराया? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन नहरों का निर्माण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। आप कहेंगे सर दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने नहरों का निर्माण करवाया था? तो आप कहेंगे, अंकित राज जी धन्यवाद, आप कहेंगे भैया नहर, कैनल्स। गयासुद्दीन वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू बिल्ड कैनल्स, यानी कि नहरों का निर्माण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक की डाक व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। कि भैया ये बताइए, गयासुद्दीन तुगलक ने जो द पोस्टल सिस्टम ऑफ गयासुद्दीन तुगलक वाज द बेस्ट, कि सबसे अच्छी थी, ये सबसे अच्छी थी। आगे हम बात करेंगे निर्माण। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में एक तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना की थी। ठीक है, तो आज हम लोग यहां तक ही लिखते हैं। इससे आगे हम थोड़ा सा कल पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए तो आप लोग भैया इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कल हम लोग पॉलिटी इसके बाद खत्म होगी। रोहित जी धन्यवाद। पॉलिटी इसके बाद खत्म होगी, जैसे हिस्ट्री। देखिए हम लोग मिडिएवल हिस्ट्री पर तो चल ही रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री भी आ जाएगी। तो ये मानकर चलो कि 15 क्लासेस और आसपास लगेंगी और ये खत्म हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।